हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो देखो, मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और जो इससे पहले वाला चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और ये जो थर्ड चैप्टर है और इसके बाद फिर फोर्थ चैप्टर, तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको ये देखो, सेकंड चैप्टर तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है सारी, उसकी जाकर देख सकते हो। और थर्ड चैप्टर में ये जो चैप्टर है इसको हम 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज ये फर्स्ट वीडियो, इसके बाद 2 वीडियोस और अपलोड होंगी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ चैप्टर। तो मतलब कि तीनों चैप्टर जो हैं ये बहुत ही आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर समझ में नहीं आया अगर आपको ये वाला, तो फिर फोर्थ समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये चैप्टर भले ही छोटा हो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको बेसिक समझ में आ जाता है, इसमें हम बेसिक ही समझेंगे, बेसिक समझ में आता है तो फिर आपको आगे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखो, हम सबसे पहले बात इसमें डिटेल से ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि हम 10th में हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं वैसे भी, कि इसमें मेंडलीफ के बारे में स्टार्टिंग में दिया हुआ है बुक में। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में दिया हुआ है और डॉबेरेनर ट्रेड्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम डॉबेरेनर का अतिरिक्त का सिद्धांत बोलते हैं, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी हिंदी में बोलते हैं। और क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है। ठीक है, जिसको हम न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत बोलते हैं, जिसको आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो उसको मैं जल्दी से एक रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। देखो, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हमें क्या बताता है, इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, वो किस पे डिपेंड थी? मोस्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके ऊपर आधारित थी। किसके ऊपर? एटॉमिक मास के ऊपर थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उसके हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद कमियां भी थी बहुत कुछ उसके अंदर। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो डॉबेरेनर का ट्रेड था उसमें क्या था कि अगर आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को अगर आप उनका मीन निकालोगे तो वो किसके? सेकंड वाले के बराबर आएगा। ठीक है, बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसमें क्या था कि फर्स्ट और जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ये बताया था। ठीक है, जैसे कि लिथियम का, फिर उसके बाद 8th एलिमेंट कौन सा आता है? उसके बाद सोडियम आता है। ठीक है, उसके बाद फिर 8th एलिमेंट फिर पोटेशियम आता है। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मिलती जुलती थी, सेम थी। तो ये थी, तो ये आप वैसे ही पढ़ चुके हो और पढ़ सकते हो 10th क्लास की बुक से भी। हम मेन जो इसमें चैप्टर में है ना, वो है हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम आज की आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं हिंदी में। आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे हम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसके अंदर सबसे पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे 4 ब्लॉक होते हैं। आप बुक में देख सकते हो, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक निकाल के बैठ जाओ, बुक में देखो 4 ब्लॉक होंगे उसके अंदर। यहाँ पर ये एस ब्लॉक, यहाँ पर फिर ये होगा, ये पी ब्लॉक होगा, ये एस ब्लॉक होगा, ये डी ब्लॉक होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? नीचे एफ ब्लॉक होगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर 14 बॉक्सेस होंगे, यहाँ पर 10 बॉक्स होंगे। कर लेना, ठीक है। यहाँ पर तो देखो, ध्यान से समझने वाली बात ये मैं समझाऊंगा। कितने ब्लॉक्स हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो सबसे पहले एक और बात हम इसमें पढ़ते हैं, ग्रुप। एक टर्म है ग्रुप और एक टर्म है पीरियड। ठीक है, ग्रुप किसको बोलते हैं? ग्रुप होते हैं हमारे 1 to 18 और पीरियड होते हैं हमारे 1 to 7। ठीक है, जब हम बॉक्स होता है जो ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे, ये बॉक्सेस हैं, इन सब में ये जो बॉक्स बने हैं ना, ये बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब आप ऐसे मूव करोगे, ऐसे, ये जो चीज़ है ऐसे, ठीक है, देखो ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं सारे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये पूरा जो सीरीज है ना, ये जो 5th वाला है, ये 6th है, ये 7th है,
तो ये क्या है, पीरियड है, ध्यान से समझो। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ। और जो अब ऐसे देखोगे, ऐसे बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं ऐसे वर्टिकल, जो देखो जो वर्टिकल है वो क्या है, ग्रुप्स हैं। तो जो ग्रुप्स क्या होंगी, वर्टिकल होंगी। वर्टिकल मतलब जो ऐसे खड़े होंगे, ऐसे ऐसे, यहाँ ये और यहाँ पर भी ऐसे, ठीक है। और जो ये होंगे ये वो हॉरिजॉन्टल होंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पीरियड क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, इनको हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 18 होंगे, आपके बुक में निशान यहाँ लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर उसके बाद 11 12, ठीक है। और फिर यहाँ पे 13 से लेकर के फिर यहाँ पर 18 तक होगा, समझे। तो मतलब कि ये जो हमारे हैं ये क्या है, ग्रुप्स हैं, और ऐसे के हमारे पीरियड हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद हम एक एक करके पहले एस ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर डी ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट की। तो इसमें क्या होगा कि जो लास्ट एलिमेंट होगा वो किस में एंटर करेगा, वो एंटर करेगा एस ऑर्बिटल में। हम यहाँ पर एस सबसेल भी बोल सकते हैं, एस क्या है, सबसेल भी बोल सकते हैं एस को, एस पी डी एफ को सबसेल भी बोल सकते हैं, और एस पी डी एफ को ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख लेना। हम यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर एस को सबसेल नहीं बोलेंगे, एस पी डी एफ जो है ना, अब इनको यहाँ पर ऑर्बिटल का नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस ब्लॉक में एलिमेंट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर होता है, वो एस में होता है, एस ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एड्स अप इन एस ऑर्बिटल, इसलिए क्या करते हैं हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, NS122। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। SPDF सबके अलग अलग फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो आपको देखना दो बॉक्स होंगे, उसमें दो बॉक्सेस में जो ये वाला जो है हमारा ग्रुप है, ये ग्रुप है, इसको हम क्या बोलेंगे, NS122। तो ये NS1 है और ये NS2 है, इसलिए NS1 और NS2, तो इसलिए NS122 बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आप देखना, उसके अंदर NS1 यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन का होता है, तो उसका तो हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या 1S1 ही बोलेंगे उसमें। लिथियम के नीचे क्या होगा आपका देखना, वहाँ पर होगा 2S1, फिर 3S1, फिर 4S1, ठीक है। मतलब ये NS1 वाले हैं, यहाँ पर N की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 3 4, फिर 5S1, फिर 6S1, फिर 7S1। वैसे यहाँ पर N की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर N की वैल्यू बढ़ती जाएगी। NS2 है तो वैसे ही 1S2, 2S2, 3S2, ऐसे ऐसे करके नीचे बढ़ता जाएगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो देखो कैसे करोगे, ये न्यूक्लियस है तो फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल हो जाएगी, तो यहाँ पर S और यहाँ पर SP, ठीक है। तो यहाँ पर 1S 2S 2P, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, 2 और 2 इस पे आ जाएंगे, तो क्या होगा 2S2। तो इसमें क्या होगा 2S2। वैसे ही मतलब कि फिर यहाँ पर 3S2, फिर यहाँ पे 4S2, यहाँ पे 5S2, यहाँ पे 6S2। तो यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। कौन सा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो फर्स्ट जो हमारा ग्रुप होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ऐसे तो हाइड्रोजन भी होता है, और याद कैसे करोगे, देखो हेलिना की रॉबरी केस में फरार, मैं तो आपको ऐसे ही बता सकता हूँ। हेलिना की, वैसे तो हाइड्रोजन होता है, तो हेलिना की रॉबरी केस में फरार, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इसका जो जनरल फॉर्मूला क्या है, NS1 है, ठीक है। और एस ब्लॉक का पूछा जाए तो सीधा ये बताओगे, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप का मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप, ठीक। इसमें हम जो बात करेंगे इनको हम क्या बोलते हैं, इट इज़
इट इज़ कॉल्ड अल्कली मेटल। इनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अल्कली मेटल्स मतलब बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड बेस पढ़ा है आपने 10th में, ठीक है। अम्ल क्षार पढ़ा होगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने। तो स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कली मेटल्स मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, उनकी तरह बिहेव करते हैं जो ये हैं, ठीक है। हम हाइड्रोजन को हम छोड़ देते हैं, गैस है, लेकिन बाकी ये मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद जो सेकंड जो ग्रुप है हमारा, सेकंड ग्रुप वो क्या है हमारा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। अगर आप इनकी जो नाम है, इनका आप नाम जानना चाहते हो तो आपके एनसीईआरटी बुक में लास्ट में पेज में होगा, लास्ट के 3-4 पेज पलट कर देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट के पेज में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर इसका नाम क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक है ये, बेशक से लिख भी सकते हो इस ट्रिक को, ठीक है। दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। समझना ध्यान से, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं किसको, सेकंड ग्रुप को। कोई पूछेगा तो ये बताओगे इसे, अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को। अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप को। ये याद रखना, ये भी याद रखना, ठीक है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब ये है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब ये है कि ये अर्थ की क्रस्ट होती है ना, जैसे अर्थ है ये, तो अर्थ की जो ऊपर जो क्रस्ट इसको बोलते हैं, ऊपर की जो लेयर है, तो ये ज़्यादातर मेटल्स जो सारे हैं ना इन्हीं के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये अर्थ की क्रस्ट के ऊपर ही पाए जाते हैं, ठीक है। जो ओर होते हैं ना, ओर निकाले जाते हैं, ओर उनके ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं ये, ठीक है। ओर मिनरल्स जो निकालते हैं तो ओर की फॉर्म में क्रस्ट पे ही पाए जाते हैं, अर्थ की क्रस्ट पे, अर्थ की ऊपर वाली लेयर पे पाए जाते हैं, इसलिए हम उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं ओर फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का था जो इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक, जो हेडिंग डाल लो आप। जनरल फॉर्मूला जो होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फॉर्मूला होगा NS2Np126। आप देखना इधर साइड वाला जो होगा उसमें क्या होंगे, ऐसे बना रखा होगा, और उसमें टोटल 1 2 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ध्यान से देख लेना। तो वहाँ पर बोरोन से स्टार्ट होगा और किस पे ख़त्म होगा, हीलियम, और फिर हीलियम तो ऊपर होगा, फिर नियॉन होगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना आप। तो इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट में हम क्या लिख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड इन, किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड इन किसमें होगा, पी ऑर्बिटल। इसलिए हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ऑर्बिटल में ही ऐड होगा, पी ऑर्बिटल में ही आपको दिखाई देगा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में 13th ग्रुप होंगे, 13 15 16 17 18 फॉर्मूला होगा। देखो NS2 तो सब में ही कॉमन होगा, NS2 NP1 to 6 है, देखो क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो NS2 और NP1, फिर NS2 और NP2, क्योंकि ये सेकंड नंबर, ये थर्ड 4 5 6, क्योंकि 1 to 6 तक है, इसलिए यहाँ पर NP1 to 6 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे NS2 NP3, फिर NS2 NP4, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो पहले इसका NS2 NP5 NS2 NP6, देखो इस तरीके से इसका मतलब है, इस फॉर्मूले का मतलब यही है कि इसकी बात करेंगे तो ये होगा, 17 हम ग्रुप की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और पूरे ओवरऑल पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं करना। ग्रुप, रिंग ग्रुप क्या है,
लियम, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, इसका ये नाम है। कैसे याद करोगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल फॉर्मूला होगा 13 ग्रुप का, वो क्या होगा? NS2NP1, बस खत्म। इसके बाद पढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट्स 14 ग्रुप में जो जनरल फॉर्मूला NS2NP2, इसका जो एलिमेंट्स है कौन कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN जो हमारा टिन है, और क्या है हमारा? लेड, Pb, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, याद रखना, ठीक है। इसका मैंने तो ऐसे ही याद किया है, मैं आपको, मुझे नहीं पता इसको कैसे, ट्रिक क्या है इसकी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है, इसको लेड बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है हमारा 15th ग्रुप, 15 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा NH2NP3, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा एलिमेंट वो क्या है? न्यूज़पेपर आज सब बिका, ठीक है, न्यूज़पेपर आज सब बिका। ये क्या हमारा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या हमारा? आर्सेनिक, और ये क्या है हमारा? एंटीमनी, और ये हमारा बिस्मथ, ठीक है। न्यूज़पेपर आज सब बिका हमारा। उसके बाद हमारा आता है देखो 16 ग्रुप, 16 ग्रुप आता है हमारा, 16 ग्रुप जिनको हम चाल्कोजन बोलते हैं, चाल्कोजन फैमिली। चाल्कोजन फैमिली किसको बोलते हैं हम? 16 ग्रुप को बोलते हैं। उससे टीपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो ये क्या हमारा चाल्कोजन फैमिली है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP4, ठीक है, चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 17th ग्रुप, ठीक है, 17 ग्रुप पढ़ेंगे। तो 17 ग्रुप में तो क्या है? जनरल फॉर्मूला क्या होगा? NH2NP5, ठीक है। इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे? वो हमारे होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो मैंने ऐसे याद किया, आप, मुझे नहीं पता इसकी ट्रिक। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, 70 ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली बोलते हैं। हैलोजन फैमिली, हैलोजन ग्रुप, कुछ भी बोल सकते हो। हैलोजन ग्रुप, चाल्कोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन फैमिली, ठीक है, फैमिली ग्रुप, कुछ भी बोल लो। इसके बाद हमारा लास्ट है 18 ग्रुप, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP6, ठीक है, लास्ट है हमारा। तो इसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है हमारे? हीलियम है, वैसे तो हीलियम से स्टार्ट कर देते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, देखो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम 2-3 नामों से जानते हैं। इसको सबसे पहले तो हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं। इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस कौन सी होती हैं? ये होती हैं 18 ग्रुप की। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ज़ीरो ग्रुप, ठीक है। और इनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है, ध्यान रखना। ये तीनों नाम इसके हैं, इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप और नोबल गैसेस। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो ये है ना, इनको इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप, नोबल गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, ना इनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बेचारे आराम से बैठे रहते हैं, बेचारे आराम से बैठे रहते हैं। क्योंकि इनका जो सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट सेल जो है वो क्या होता है? कम्प्लीटली फिल्ड होता है, कम्प्लीटली फिल्ड, देख नहीं रहे हो? NH2 कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। इसका जो सेल है ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। P में 6 होते हैं, S में 2 होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। पर इसमें नहीं था, इसमें देखो P में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, पर इसमें क्या 4 हैं। लेकिन 16 में भी फिल्ड नहीं है, 15 में भी नहीं थे, लेकिन इसमें 6 के 6 पूरे हैं, S में 2 पूरे हैं, ठीक है। इसलिए किसी से रिएक्ट नहीं करते, नो, नेवर रिएक्ट, किसी से रिएक्ट नहीं करते बेचारे। तो स्टूडेंट्स हम अब पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा? N-1 D 1 to 10
NS0 to 2। तो इसमें देखो क्या है कि इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 10 ग्रुप्स आपको मिलेंगे, ठीक है। डी ब्लॉक में कितने मिलेंगे टोटल 1 to 10 ग्रुप्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 3D1 4s 3D1 4s2, फिर 3D2 4s2। ये तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, आप देख सकते हो अपनी NCERT बुक में। तो n-1, तो इसमें से जो n की वैल्यू होगी ना उसमें से एक कम होगा। जैसे फर्स्ट एलिमेंट ही देख सकते हो 3D1 4s2, ठीक है 4s2, ठीक है 4s2। तो इसमें से 1 माइनस कर दो n-1, n यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 में से 1 माइनस कर 3 आ जाएगा, तो 3D1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इसका मतलब है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन come in d ब्लॉक ऑफ d ऑर्बिटल लिख सकते हो, d ऑर्बिटल ऑफ, इसको हम पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। पेनल्टीमेट सेल लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा, पेनल्टीमेट सेल, क्योंकि इसमें से n में से 1 माइनस हो गया इसलिए। इसके बाद देखो ऐसे देखना, ऐसे आपको मिलेगा डी ब्लॉक एलिमेंट, बीच वाला जो होगा हिस्सा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। टोटल यहाँ पर ग्रुप्स कितने होंगे, 4 पीरियड है हमारे, 4 पीरियड होंगे और ये ग्रुप्स होंगे। तो 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 और फिर ये 10, ठीक है। तो ये हमारे 10 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो 10 ग्रुप्स में सबसे पहले क्या हमारा स्कैंडियम है, ठीक है। लास्ट में क्या हमारा जिंक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा पीरियड है, इसको ये देखो पहले तो यहाँ पर S ब्लॉक होता है और यहाँ पर P ब्लॉक होता है, यहाँ D ब्लॉक है बीच में। तो जब S और P के बीच में एलिमेंट्स ये सारे हैं ना, तो इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। बिकॉज देयर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना इनकी, वो किसके बीच में लाई करती हैं, S और P के बीच में लाई करती हैं, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला जो ये जो है हमारा, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेफ़्ट से राइट, हम इसमें लेफ़्ट से राइट जाते हैं। उसमें हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, लेकिन इसमें लेफ़्ट से राइट जाते हैं हम, यहाँ लेफ़्ट से हम राइट जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। इसको क्या बोलेंगे, इसको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़। इसको क्या बोलेंगे, इस थर्ड वाले को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, इसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ बोलेंगे सेम। इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट में समझ के आ गया है ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो होती हैं एस और पी के बीच में लाई करती हैं, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सबकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक है सबसे पहले तो, ठीक है। इसके बाद यट्रियम वाई से लेकर के कैडमियम तक, और फिर थर्ड वाले में क्या है, वैसे हम 3 के बारे में पढ़ते हैं, फोर्थ में ज़्यादा नहीं पढ़ते, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो स्कैंडियम यट्रियम से कैडमियम, क्योंकि इसमें हम लेफ़्ट से राइट की बात करते हैं, ठीक है। जब इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ना तो लेफ़्ट से राइट में पढ़ेंगे। एस में और पी में तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप्स में, लेकिन इसमें पीरियड्स में बात करते हैं हम लेफ़्ट से राइट, ठीक है। और इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा लैंथेनम से और मरकरी, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो ये तीनों होते हैं ना, ये तीनों इनसे अलग हैं, इन सभी एलिमेंट्स से ये तीनों अलग हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आप देख सकते हो 3D10 होगा इसका 3D10 होगा, 4s0 होता है इसका। तो आपको ये भी नहीं मिलेगा लिखा हुआ, सिर्फ ये मिलेगा, ठीक है। 3D10 ये मिल सकता है, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका होगा 4D10
और इसका क्या होगा 5d10। ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये इनकी तरह नहीं होती, इनकी प्रॉपर्टीज़ इनकी तरह नहीं होती, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ इनकी तरह नहीं होती, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करते, ठीक है। एलिमेंट में जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n-2 से होगा, n-2 f1 to 14, अब 14 होगा, ठीक है, और n-1 d0 to 1 एंड ns2। ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ भी करो को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो उसमें मिल जाएगा, f से भी f ऑर्बिटल में भी होगा, d ऑर्बिटल में भी होगा और s ऑर्बिटल में भी होगा, देखना ध्यान से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं f ब्लॉक एलिमेंट की। तो f ब्लॉक एलिमेंट s p d और नीचे f है, तो नीचे जो f ब्लॉक एलिमेंट है उसमें हम बात करते हैं। बुक में देखना, बुक में भी देखते रहना साथ साथ। टोटल कितने होंगे, नीचे तो टोटल 2 ही पीरियड है और लेकिन 14 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, टोटल 14 एलिमेंट हो गए। तो जो ये होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड बोलते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट वाले को। और सेकंड जो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड्स इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़, इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़। इसको हम एक और नाम से जानते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं जो बातें बता रहा हूँ ना वो याद रखना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फर्स्ट वाला है तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जो फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला है इसको क्या बोलेंगे, सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर एक बात और बता दूँ आपको, ये जो फर्स्ट जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है इनको हम बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मतलब कि अर्थ के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, रेयर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है। और ये जो सेकंड जो होगा, सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो यहाँ से यहाँ तक है वो क्या होगा हमारा, उसको हम बोलते हैं मैन मेड या सिंथेटिक या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं हम, लेंथेनॉइड सीरीज़ को बोलते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट, इनको हम एक्टिनॉइड सीरीज़ को बोलते हैं। और लेंथेनॉइड सीरीज़ को क्या बोलते हैं हम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक ही पढ़ेंगे, बुक में भी बेसिक ही है। एलिमेंट वो हमारा सीजियम, फिर क्या है हमारा ल्यूटेटियम, और यहाँ पर क्या है हमारा थोरियम, और यहाँ पर क्या है हमारा एलआर, लॉरेंशियम, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना ये सब बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो किसमें ऐड होगा, फोर्स एनर्जी लेवल में। इसमें फोर्स एनर्जी लेवल में ऐड होगा, फोर्स एनर्जी लेवल। इसमें इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो फिफ्थ एनर्जी लेवल में ऐड होगा, बुक में देख सकते हो, ठीक है। फोर्थ एनर्जी लेवल और फिफ्थ एनर्जी लेवल, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड इन कौन से ऑर्बिटल में, ऐड इन एफ ऑर्बिटल, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा बेसिक यही है हमारा जो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो इस तरीके से मैंने एस पी डी एफ चारों ब्लॉक एलिमेंट को आपको बता दिया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो इसके बाद तो 2 वीडियोस और आएंगी,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद इस बेसिक के बाद आपको बहुत ही डिटेल से इनके अंदर कुछ टर्म्स होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शील्डिंग इफेक्ट एंड बहुत सारी मतलब कि आपको इसके अंदर पढ़ना आपको मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आएगा तभी आएगा जब पहले तो ये वाला समझोगे अच्छे से, उसके बाद 2 वीडियोज़ और आएंगी, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो समझ में आई है तो एक वीडियो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।